आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। स्थानीय युवाओं को नौकरी हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के करार हुए हैं। जल्द ही इन्हें धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री धामी सोमवार को बाजपुर रोड स्थित रामपुरम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पुंछ में 3 नागरिकों की मौत पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद 3 नागरिकों की मौत मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। 21 दिसंबर को आतंकी घटना के बाद सेना ने पूछताछ के लिए तीनों को हिरासत में लिया था। सैन्य सूत्रों के अनुसार मामले में पुंछ के सुरनकोट बेल्ट के एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी को दूसरी जगह भेज दिया गया है। वहीं 48 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज होने के बाद सेना ने भी जांच का फैसला किया है। ये एक विशेष तरह का मामला है और इसकी विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उत्तराखंड में महंगा हो सकता है बिजली बिल। तो ऊर्जा निगम के 4042 करोड़ के यूपी के समय से चला आ रहे बकाया को एडजस्ट करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सवाल उठा दिए हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ लागू हुए नए आपराधिक कानून। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों और दूरसंचार विधेयक को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। स्वीकृति के बाद ये कानून अमल में आ गए हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट में प्रहलाद और कैलाश समेत 18 मंत्री। तो एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सोमवार को राजभवन में मुख्यमंत्री मोहन दास के मंत्रिमंडल के 28 सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। हल्द्वानी में एनडीआरएफ के लिए मिली जमीन। शैक्षिक सत्याग्रह पर 1 जनवरी से होगा। 5400 ग्रेड पे वाले शिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा, अंतरमंडलीय तबादले समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर के शिक्षकों ने फिर से बाहें चढ़ानी शुरू कर दी। 31 दिसंबर तक कार्रवाई न होने पर 1 जनवरी से शैक्षिक सत्याग्रह दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री और डीजीपी शिक्षा को नियमित रूप से गुलदस्ते देते हुए गांधीवादी तरीके से विरोध किया जाएगा। मालूम हो कि 4 दिसंबर को डीजी ने शिक्षक संघ से वार्ता करते हुए उनकी प्रमुख मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था। डीजी के रुख को सकारात्मक देख संघ ने अपना शैक्षिक सत्याग्रह 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। शिक्षकों ने दोबारा से प्रभारी, हेडमास्टर और प्रधानाचार्य का प्रभार भी ले लिया था और विभागीय अन्य कामों में भी भागीदारी कर रहे थे। अब तक एक भी वादे का आदेश जारी नहीं हुआ है। संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। सरकार और विभाग को यह अंतिम मौका दिया गया था। 2 दिन तक उधमसिंह नगर में कोहरा। तो मैं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में 2 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर में 26 और 27 दिसंबर के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में नए साल की शुरुआत में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पूरे प्रदेश में कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा। 4 बैंकों ने अवधि जमा पर ब्याज बढ़ाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लगातार 5वीं बार रेपो दर 6.5% बरकरार रखा है, लेकिन अवधि जमा एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी है। कई बैंकों ने इस माह एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट आज से होगा। मौसम हरिद्वार उधमसिंह नगर में कोहरे का अलर्ट जारी किया। कोरोना के 628 नए मामले दर्ज। जेएन फर्स्ट के 98 मामले मिले। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में 628 नए कोविड-19 मामले में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 4054 हो गए हैं। वहीं उपस्वरूप जेएन फर्स्ट के 98 मामले मिले हैं। इसके अलावा एक की मौत हो गई।
टिकट बुक होने के बाद ट्रेन को नहीं कर सकते निरस्त। तो बिना पूरा प्लानिंग के ट्रेनें अचानक निरस्त करने को लेकर के रेलवे बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने NER समेत सभी क्षेत्रीय जोन को पत्र लिखकर कहा है कि ट्रेनों का निरस्तीकरण 16 सप्ताह पहले करें। टिकट की बुकिंग हो चुकी है तो उन डेट में ट्रेन निरस्त नहीं कर सकेंगे। अपर्याप्त स्थिति में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। वित्त का राहत से इंकार, महंगी बिजली को रहे तैयार। मूल निवास व भू कानून के लिए हर जिले ब्लॉक में बनेगी संघर्ष समिति। तो उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली को मिले अपार समर्थन से संघर्ष समिति से जुड़े युवा उत्साहित हैं। उनका कहना है कि आंदोलन को गति देने के लिए प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक में संघर्ष समिति गठित की जाएगी। सरकार इन मांगों पर अमल के लिए अध्यादेश लाए, इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। मांगे न मानी गई तो और बड़ा कदम उठाया जाएगा। 12.50 एकड़ से ज़्यादा भूमि खरीदने पर लग सकता है अंकुश। तो कुछ सेक्टर छोड़कर छूट पर रोक लगाने के पक्ष में है सुभाष कुमार कमेटी की सिफारिश। अंग्रेजों के ज़माने की आपराधिक संहिता खत्म, नए कानून मंजूर हुए। घने कोहरे ने थामी रफ्तार, सड़क से हवाई यातायात तक बाधित, कई उड़ानें डाइवर्ट की गई। दूसरे राज्यों में आय प्रमाण पत्र दाखिले से नहीं रोक सकते केवी। तो हाईकोर्ट ने कहा संबंधित राज्य से ही प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी नहीं। केंद्रीय विद्यालय संगठन आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के किसी छात्र को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश देने से महज इसलिए नहीं रोक सकते कि आय प्रमाण पत्र दूसरे राज्य से बना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कक्षा 1 में प्रवेश से नकारे गए छात्र को कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाए। साथ ही कहा कि KVS को केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, वही तय करती है कि EWS के लिए सालाना आय सीमा क्या होगी और प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा। फ्रांस से 276 यात्रियों को लेकर आ रहा विमान। अभियान चला, आतंकियों का करें सफाया। तो पुंछ आतंकी हमले के बाद ग्राउंड जीरो पहुंचे जनरल मनोज पांडे, बड़ी कार्रवाई की तैयारी की। अयोध्या में सबसे पहले उत्तराखंड के श्रद्धालु करेंगे रामलला के दर्शन। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन के लिए सबसे पहले उत्तराखंड के 1500 श्रद्धालुओं को विश्व हिंदू परिषद अपने खर्च पर विशेष ट्रेन से अयोध्या लेकर जाएगा। यह ट्रेन 25 जनवरी को देहरादून से चलेगी और हरिद्वार बरेली होते हुए 26 जनवरी को ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी। 27 जनवरी को राम भक्त रामलला के सबसे पहला दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात 22 जनवरी को जन्म स्थान पर बन रहे भव्य मंदिर में पुनः विराजमान होंगे। उत्तराखंड में बजट खर्च करने में विभाग सुस्त। IT व सिंचाई समेत 12 से अधिक महकमा पूंजीगत बजट का नहीं कर पाए पूरा उपयोग। बार बार चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। चीन ने कहा हमारी कंपनियों से भेदभाव न करे भारत। मां वैष्णो देवी की यात्रा का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। श्रमिकों वंचितों को सशक्त बनाना प्राथमिकता, सुनहरा भविष्य कर रहा उनका इंतजार। तो प्रधानमंत्री ने कहा मजदूरों के मुस्कुराते चेहरों से मिलती है देश के लिए काम करने की प्रेरणा। अटल ने राज्य बनाया, मोदी कर रहे सपने साकार। नर्सिंग काउंसलिंग के पूर्व रजिस्ट्रार पर लगे आरोपों की जांच होगी। नए साल में मिलेगा ड्राफ्ट, जल्द ही लागू करेगी UCC। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त करने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के डुगड्डा ब्लॉक की रेशमा देवी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ में बड़ी ठंड, पुनर्निर्माण में लगे मजदूर लौटे। निवेश प्रस्तावों की प्राथमिकता के आधार पर तय होगी श्रेणी। आरक्षण रोस्टर में गलतियां, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने लौटाया प्रस्ताव। तो स्वास्थ्य विभाग ने ANM के 385 खाली पदों की भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर में त्रुटियां होने से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने प्रस्ताव लौटा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले 3 साल से एक ही जगह पर जमे अफसर बदले जाएंगे। कर्मकार बोर्ड के ऑनलाइन मिलेगा अब मजदूरों का हक। प्रदेश में 86 अर्बन हेल्थ सेंटर और 29 मोबाइल मेडिकल यूनिट का काम लटका। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में PG की एक भी सीट नहीं है। 2 साल में निकली केवल 3 भर्तियां। तो लोक सेवा आयोग ने पिछले साल 1 व इस साल 2 भर्तियां निकाली ग्रेजुएट युवाओं के लिए।
तो प्रदेश में बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे परंपरागत ग्रेजुएट कोर्स करने वाले युवाओं के लिए भर्तियां की भारी कमी है। हालात ये हैं कि पिछले साल राज्य लोक सेवा आयोग ने केवल एक भर्ती निकाली और इस साल महज 2। हर साल 15,000 से ज़्यादा सामान्य ग्रेजुएट पास आउट होते हैं और इन 3 भर्तियों में केवल 785 पद थे। युवाओं का कहना है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड का राज्य लोक सेवा आयोग इस मामले में काफ़ी पीछे चल रहा है। इंतजार में उनकी उम्र निकलती जा रही है। आयोग ने पिछले 2 साल में वैसे तो बहुत भर्तियां निकाली, जिनमें समूह ख व समूह ग के भर्तियां शामिल हैं। सेंट्री इंस्पेक्टर, एई भर्ती, जेई भर्ती, ITI प्रिंसिपल लेक्चरर, जियोलॉजिकल माइनिंग मैनेजमेंट अफसर, वेटनरी अफसर आदि भर्तियां ऐसे निकाली जिनमें केवल संबंधित विषय में विशेष योग्यता वाले युवा ही शामिल हो सकते थे। इसी प्रकार आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती निकाली वह 12वीं स्तर की है। यह सामान्य ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए नहीं है। राज्य के इन युवाओं के लिए ना तो PCS, लोअर PCS जैसी भर्तियाँ निकल पाई और ना ही फॉरेस्ट रेंजर अफसर, सब इंस्पेक्टर, अपर निजी सचिव भर्ती का इंतजार खत्म हो पाया है। युवाओं का कहना है कि इसी इंतजार में वह आयु सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। आयोग का तर्क है कि जो भी प्रस्ताव संबंधित विभागों से आ रहे हैं उनकी भर्तियां सही समय पर निकाली जा रही हैं। जो अध्याचन किसी कमी की वजह से लौटाए गए थे वह अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं। कहा कि अब नए साल से इन ग्रेजुएट युवाओं के लिए कुछ भर्तियां निकलने की उम्मीद जग रही है। आयोग ने साल भर में 5 बार एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। हर कैलेंडर में कई नई भर्तियों का वादा हुआ तो कई पुरानी गायब हो गई। सच छिपाने का आरोप लगा, मेहरा ने सीएम से मांगा इस्तीफा। तो कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सच छिपाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि रिजॉर्ट में जिसने बुलडोजर चलाया उसने कोर्ट में बयान दर्ज हुए हैं। उसका कहना है कि क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट और SDM के कहने पर उसने ऐसा किया। बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब। तो सैन्य सम्मान के साथ हुआ बलिदानी गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। नम आँखों से दी गई विदाई। गौतम से लिपट कर रोई माँ, भाई ने दी चिता को मुखाग्नि। वीरेंद्र, तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान से गूंजा कस्बा। डंपर ने भाजपा नेता के भांजे को कुचला, मौत हो गई। वीर साहिबजादों ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। तो वीर साहिबजादों ने अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, यह कहना है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का। उन्होंने यह बात वीर बाल दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कही। उन्होंने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। राजभवन में आज मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। अटल को ऋणी रहेगा प्रदेश। पूरा साल बीत गया, इंतजार में नहीं शुरू हो पाई हेली एम्बुलेंस सेवा। तो पूरे साल एम्स ऋषिकेश से हेली सेवा शुरू करने के लिए संभावित तिथियां घोषित की जाती रही, लेकिन सेवा शुरू नहीं हो पाई। दून पिथौरागढ़ की फ्लाइट भी लटकी। तो इस साल देहरादून पिथौरागढ़ के बीच प्रस्तावित फ्लाइट शुरू नहीं की जा सकी। मांस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। वीकेंड पर जाम से लोग परेशान, कप्तान को संभालनी पड़ी कमान। तो बाजार चौक के सामने नो एंट्री में घुसे ट्रक ने मैजिक को टक्कर मारी। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। होमगार्ड भी लाइन में हाजिर होंगे। तो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर होमगार्ड लाइन खोलने की तैयारी की गई है। बाहर राज्यों के वाहनों को परमिट देने पर फूटा गुस्सा। पोस्ट डेंगू इन्फेक्ट के बाद लोगों को सता रहा कोविड का डर। बास्केटबॉल में हरिद्वार और दून ने अंतिम 4 में बनाई जगह। आकाश के दमदार गोल से वॉरियर बनी चैंपियन। चमोली की 3 बाल वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर में हुआ चयन। तो चमोली जिले के 3 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ है। 22 दिसंबर को विज्ञान धाम देहरादून में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 11 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 3 बाल वैज्ञानिक सुबोध प्रेम विद्या मंदिर गोपेश्वर, युतिका टंगसा की निकिता व सरस्वती विद्या मंदिर जोशीमठ की प्रिंसा पांडे का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। समरस भारत से ही निकलेगी समृद्ध भारत की राह। स्मैक के साथ निजी अस्पताल में इंटर्न्स नर्स गिरफ्तार हुई।
MCA पास युवक हेलीकॉप्टर से कर रहा था नशा तस्करी, धरा गया। देहरादून में तैनात सिपाही की रुड़की में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जंगल में फैली आग को काबू करने में जुटे वनकर्मी। सुशासन दिवस के रूप में मनाई अटल की जयंती। तो अल्मोड़ा नगर पालिका सभागार में पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित की गई विचार गोष्ठी। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को याद किया गया। छात्रों को लोक विधाओं की उपयोगिता बताई। धूमधाम से मनाया बड़ा दिन कौतिक। बागेश्वर खिलाड़ी खेल महाकुंभ में छाए। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो 60,244 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी UPPB.gov.in पर जाकर के 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 320 प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 85 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 539 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 54 असिस्टेंट रजिस्ट्रार असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 62 जूनियर परचेस असिस्टेंट व स्टोर कीपर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही UPSC CDS में 457 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UPPSC 27 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 100 से ज़्यादा जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UPSSC में 283 नक्शा नवीस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन की तिथि पर देखें उम्मीदवार की योग्यता। तो हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश CDO पौड़ी गढ़वाल को दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार की योग्यता हमेशा विज्ञापन की तिथि पर देखी जानी चाहिए। टोल फ्री नंबर व्यस्त उपभोक्ता कहां बताएं अपनी परेशानी। तो पूर्ति विभाग की वेबसाइट अपडेट न होने के कारण उपभोक्ता दर्ज नहीं कर पा रहे शिकायत। टिप देने को लेकर के 3 गुट भिड़े, युवक के पैर पर मारी गोली। तो शराब के नशे में एक पक्ष के युवक ने दूसरे गुट के युवक को दी 10 रुपये की टिप। तो रायपुर में एक गुट के युवक की ओर से शराब के नशे में दूसरे गुट के युवक को 10 रुपये टिप देने को लेकर के विवाद हो गया। दोनों पक्षों का हंगामा देख तीसरे पक्ष का युवक अपनी कार हटाने लगा तो उन्होंने उसे भी पीट दिया। इस पर कार चालक के भाई ने लाइसेंसी पिस्तौल से एक युवक के पांव में गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर थाना पुलिस ने तीनों पक्षों के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपत्तियां MDDA को भेजी, जल्द होगी सुनवाई। पहाड़ों में पाला, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी। तो दून में मौसम का मिजाज शुष्क है। बीते 2 दिन से तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सुबह शाम दून समेत आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर के जेल प्रबंधक अलर्ट। तो कोरोना के नए वेरिएंट JN को लेकर के जहां प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है, वहां जेल प्रशासन ने भी एहतियात बरतनी शुरू कर दी। जेल में दाखिल होने वाले हर एक सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदी को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। गोपेश्वर में देवडोलियां और भक्त मां अनसुईया के दरबार पहुंचे। कर्णप्रयाग बाजार में निकली अक्षत कलश शोभा यात्रा। बंड मेले में हेमा करारी के जागरों पर थिरके लोग। चमोली में एक मेडिकल कॉलेज खुले। वॉलीबॉल में एकेश्वर और डुगड्डा जीते। गिरजा घरों में कैरोल पाकर प्रभु यीशु से की प्रार्थना। भाजपा नेता के भांजे की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। तो डंपर की चपेट में आकर के भाजपा नेता के भांजे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग। तो राज्य
के में प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षु कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया से मिले। उन्होंने अपनी समस्याओं का एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। जल्द 3 साल से रुकी भर्ती शुरू करने की मांग की है। विधायक को सौंपे ज्ञापन में प्रशिक्षुओं का कहना है कि 3 साल से राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश में फिलहाल 10,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। प्रदेश में भी हर साल डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ रही है। जल्द शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई। वार्षिकोत्सव में छोटे बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। नया गढ़वाली के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गिरजाघरों में कैरोल पाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना की। परेड के नाम पर महिला से 34 लाख रुपए ठगे तो मंगलोर से खबर आई है। प्रधान के जेठ समेत 3 पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। एबीपी व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और संस्कार का केंद्र है। वाजपेयी ने रखी उत्तराखंड के विकास की आधारशिला। मसूरी में मोबाइल चोरी के 3 आरोपी दबोचे गए। पंजाब बेसबॉल का चैंपियन भृंगुवंशी ने किया पुरस्कृत। देहरादून की गोल्फ लीग में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। नर्स स्मैक और बीकॉम युवक चरस संग धरा। तो एसटीएफ ने इंटर्न्स नर्स को स्मैक और बीकॉम पास युवक को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वे दोनों उत्तरकाशी के शिक्षण संस्थानों में नशे की सप्लाई की फिराक में थे। 15 करोड़ की ठगी का आरोपी दबोचा गया। खराब मौसम से गड़बड़ाया फ्लाइट का शेड्यूल। जाबाज बेटों की अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद उत्तराखंड के 2 जाबाजों को सोमवार को अंतिम विदाई दी गई। शहीद गौतम को सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। पुरोला में टॉन्स वन प्रभाग के जंगल आग से धधके। घनसाली के जंगल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। तो भिलंगना ब्लॉक के हिंदाव पट्टी के सिलोवा ग्राम पंचायत डकवाण के ऊपर स्थित जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बोराड़ी भेज दिया। गोचर में महिलाओं ने जताया विरोध। पौड़ी के जंगलों को आग से बचाने के लिए अध्ययन यात्रा शुरू हुई। कॉर्बेट में हिरन को बाघ का निवाला बनते देख सिहर उठे पर्यटक। अल्मोड़ा में दिन में खिल रही धूप ने दी राहत। प्रेम बलिदान और शांति का संदेश देता है क्रिसमस। मुनस्यारी में क्रिसमस पर कार्यक्रम हुए। पिथौरागढ़ में कम बर्फबारी से घटे पर्यटक। लोहा घाट में पालिका नए साल से वसूलेगी सेवा शुल्क। कड़ाके की ठंड में माइग्रेशन गांवों को पर्यटकों का इंतजार है। वही खबर है लोहा घाट से डामीकरण को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वनबसा बैराज में ट्रीटमेंट के दौरान शारदा में चलेंगे वाहन। पिथौरागढ़ में 46 से अधिक सड़कों पर क्रॉस बैरियर नहीं है। मुनस्यारी हेलीपोर्ट का काम पूरा हस्तांतरण के आदेश दिए। कनाली छिना डुंडी सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। हमलावर गुलदार 100 दिन से भी नहीं मिला। तो सुखी डांग क्षेत्र में वन कर्मियों ने 100 दिन तक जंगल का कोना कोना छाना लेकिन गुलदार हाथ नहीं लगा। इसी के चलते अब वन विभाग ने गश्ती अभियान बंद कर दिया है। 3 माह तक ही मिली थी पिंजरे लगाने की अनुमति। कस्तूरबा स्कूल में चोरी के आरोपी पकड़ा गया। चंपावत और पार्टी में बैठकी होली की धूम रही। नेपाल के बाजार में भारत से सस्ते मिल रहे मसाले और ड्राई फ्रूट। 92 साल की मां की जान बचाने को खून के लिए भटकी मीना। तो अल्मोड़ा से खबर है मेडिकल कॉलेज में अब तक ब्लड बैंक नहीं होने से अब मरीजों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में साल के अंतिम दिनों में डॉक्टरों की कमी से जूझे मरीज। अस्पताल को 100 पीस बनाने वाले डॉक्टर का जवाब तलब किया गया। अल्मोड़ा में चिराग के राष्ट्रीय खिताब जीतने पर खुशी हुई। 1.5 किलो चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए। तो बागेश्वर से खबर है अल्मोड़ा में आग की चपेट में आया तोली का जंगल। पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग की गई। झलोड़ी में चीड़ के पेड़ों पर आरी चलने की जांच शुरू हुई। बागेश्वर में उगाए यूरोप के काले टमाटर। जाबाज बेटों की अंतिम विदाई से उमड़ा जन सैलाब। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जनवरी में कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। हल्द्वानी में गोला में खनन को लेकर के घमासान हुआ। उत्तराखंड में 2500 बॉय वार्ड की भर्ती होगी। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में के अस्पतालों में जल्द 2500 वार्ड बॉय और 306 लैब टेक्नीशियनों की भर्ती की जाएगी। लैब टेक्नीशियन की भर्ती वर्षवार कराए जाने की योजना है। संदिग्ध की रिपोर्ट का इंतजार किया गया। तो स्वाइन फ्लू
दून अस्पताल में भर्ती स्वाइन फ्लू के 60 वर्षीय संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट का इंतजार है। मूल निवास की कट ऑफ 1950 पर कांग्रेस सहमत नहीं, बोले तराई में पीढ़ियों से बसे लोगों को कैसे मूल निवास से बाहर कर सकते हैं। तो मूल निवास 1950 की मांग को लेकर के चल रहे जन आंदोलन पर कांग्रेस ने पहले गहन रिसर्च कर सभी पहलुओं को जानने पर जोर दिया। मूल निवास की कट ऑफ 1950 पर कांग्रेस सहमत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि तराई क्षेत्रों में जो लोग दशकों से रह रहे हैं उन्हें कैसे मूल निवास से बाहर किया जा सकता है। देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में मूल निवास रैली की तैयारी है। वर्ष 2017 से दुर्गम में सेवा का लाभ देने से शिक्षक नाराज, तो शिक्षा विभाग ने 7000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित स्कूलों के शिक्षकों की 1 साल की सेवा को 2 साल की दुर्गम की सेवा के रूप में जोड़ना शुरू कर दिया है। विभागीय एजुकेशन पोर्टल पर सभी शिक्षकों की सेवा अवधि के अनुसार रिकॉर्ड को नए सिरे से संशोधित किया जा रहा है। जंगलों में आग से बचाने की यात्रा शुरू हुई। गोला खनन पर सियासी घमासान तेज हुआ। 6 घंटे पुलिस के सख्त पहरे में धरना। तो हल्द्वानी से खबर है 3 लेयर सुरक्षा घेरे में अधिकारियों से लेकर सिपाही तक तैनात रहे। कोसी और नंदौर में भी होगा मैनुअल खनन। एसटीएच में भर्ती विवाहिता की मौत हो गई। हजारों लोगों को रोजगार देने वाली केएमयू पर संकट है। हरबटपुर से विकासनगर तक लगा जाम। 15 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। ई रिक्शा संचालकों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। ताइक्वांडो में वंश ने जीता गोल्ड। छुटाऊ गांव के युवक ने घर पर फांसी लाकर जान दी। तो 38 साल थी युवक की उम्र। घर में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। क्रिसमस पुलिस का ट्रैफिक प्लान नाकाम। दिन भर झेलना पड़ा जाम। लावारिस पशु दुर्घटना और जाम का कारण बन रहे हैं। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर चालान किया गया। मौसम से गड़बड़ाया एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का आवागमन। घरों में प्रार्थना कर मनाया क्रिसमस। नैनीताल में जुसु में स्टेट चैंपियनशिप। हल्द्वानी में 9 फरवरी से शुरू होगा किताब कौतिक। ग्रामीणों पर फायरिंग करने वाले 4 गिरफ्तार। तो काशीपुर से खबर है खटीमा में महिला ने फांसी का फंदा लाकर जान दी। जनवरी से बाजपुर इंटर कॉलेज मैदान में शुरू होगी पार्किंग। पंचतत्व में विलीन हुए बलदानी गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह। भोकनाग मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। तो सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल निकालने के बाद किया था मंदिर बनाने का आश्वासन। टोंस के जंगल में फैली भीषण आग। पूर्व पीएम अटल वाजपेयी का जन्मदिन मनाया। प्लास्टिक विकल्प के रूप में उत्तरकाशी की आरती का नवोन्मेष। तो रिंगाल के उत्पादों को नए डिजाइन के साथ लाने का प्रयास किया। एमसीए पास युवक हेलीकॉप्टर से कर रहा था नशा तस्करी। केदारनाथ से 28 तक लौट जाएंगे मजदूर। बीएसएनएल की ब्रॉड सेवा बाधित हुई। डंपर ने साइकिल सवार को कुचला मौत। तो कल्याण से खबर है आक्रोशित स्वजन को पुलिस ने कराया शांत। पुलिस चालक की तलाश में जुटी। वहीं खबर है हरिद्वार से पुलिस के वाहन से टकराकर युवक की मौत हो गई। थाने के समीप ट्रेवल्स कारोबारी पर फायरिंग का प्रयास किया गया। जमीन के नाम पर धोखाधड़ी में प्रॉपर्टी डीलर का मुकदमा दर्ज किया। विज्ञान प्रदर्शनी में भावी वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा। बैंक में बंधक संपत्ति बेचने पर कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व पीएम अटल वाजपेयी का जन्मदिन मनाया। नदी में समाई मैक्स चालक के लिए फरिश्ता बने त्रिलोक। हेलीकॉप्टर से तस्करी करने वाले गिरफ्तार हुए। 31 को घोषित किया जाए राष्ट्रीय अवकाश। तो औजारों की पूजा के लिए की तर्ज पर अब वाल्मीकि समाज 31 दिसंबर को झाड़ू टोकरा और पंचर की पूजा अर्चना करेगी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसके लिए 31 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती पर याद किया। तो भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। आयुर्वेदिक अस्पताल बंद रहने से मरीज बेहाल हुए। पैरा मोटर ग्लाइडिंग से बढ़ेगा टूरिज्म। तो बागेश्वर से खबर आई है। कपकोट में चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। सिर चढ़ा अंडा 8 रुपये पहुंचा दाम। तो सर्द मौसम में कड़ाके की ठंड के बीच अंडे की कीमत आसमान छूने लगी है। बीते 1-2 माह पहले जहां अंडा 5 रुपये
प्रति पीस बिक रहा था, अब यह 8 रुपये तक पहुंच गया है। 3 घंटे भी नहीं चली सरकारी मरम्मत। मोहाना में हाईवे पर घूम रहा बाघ, तो कॉर्बेट रामनगर व अल्मोड़ा वन प्रभाग की संयुक्त टीम कर रही बाघ की मॉनिटरिंग। तो मोहान में नेशनल हाईवे 309 पर बाघ घूम रहा है। ऐसे में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अलर्ट हो गया है। पिछले साल बाघ के हमले की घटनाओं से सबक लेते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने रामनगर व अल्मोड़ा वन प्रभाग के साथ मिलकर चौकसी बढ़ा दी है। नरभक्षी की तलाश में कॉर्बेट से भीमताल पहुंचे विशेषज्ञ। गरीब रथ समेत कुमाऊं में 2 ट्रेनें रद्द, 3 के फेरे घटाए गए। नए साल के पहले महीने में 13 ट्रेन निरस्त रहेंगी। एम्बुलेंस के इंतजार में प्रसव पीड़ा से तड़फड़ाती रही ग्राम प्रधान, पैदा होते ही बच्चे की मौत। तो पर्वतीय क्षेत्र में जीवनदायिनी के नाम से पहचान रखने वाली आपातकालीन 108 एम्बुलेंस की एक और लापरवाही सामने आई है। प्रसव पीड़ा से करा रही ग्राम प्रधान को रेफर किए जाने के 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस CSC पहुंचा। तब जाकर स्वजन प्रधान को लेकर के हायर सेंटर रवाना हुए, मगर वहां पहुंचने पर जन्मे नवजात की मौत हो चुकी थी। प्रधान की जान बची, मगर अव्यवस्था की भेंट चढ़ गए नवजात। लोग भड़के आंदोलन की चेतावनी दी। भुजे घाट में हरियाणवी गायक की स्टार नाइट में बवाल, एक युवक का सिर फूटा। नहर में मिला युवक का शव, स्वजन बोले हत्या हुई, पुलिस बोली नशे में गिरने से गई जान। तो शाम को घर से टहलने के लिए निकले युवक का शव संदिग्ध हालत में 500 मीटर दूर सिंचाई नहर में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप पुलिस जांच कर रही है। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई। हालांकि पुलिस ने प्रथम दृष्टया नशे में गिरकर मौत होने की आशंका जताई। STH में भर्ती जसपुर की महिला ने तोड़ा दम। काकड़ी घाट में हाईवे पर पलटा खड़िया लदा टम्पर, चालक फरार हो गया। हाईवे पर ट्रक चालक पर जानलेवा हमला हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान अटल जी ने राजनीतिक सीखना मेरा सौभाग्य। मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी से दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। तो एक व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। किशोरी 5 माह की गर्भवती हो गई। पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है। 46 वर्षों से पारिवारिक पेंशन के इंतजार में वीरांगना माधवी देवी। 34 लाख ठगी का आरोपी अहमदाबाद से पकड़ा गया। नाबालिग साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया। आरोपी पानी मांगने के बहाने घर में घुसा। जब नाबालिग पानी लेने बाथरूम में गई तो आरोपी ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 पक्षों में चली गोली, 3 घायल, 8 गिरफ्तार हुए। मंदिर का ताला जड़कर योग शिविर रोकने का आरोप लगाया। 2 गोवंश के साथ यूपी का पशु तस्कर